जो स्टूडेंट्स मैट्रिक में है या फिर जिन लोगों का मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है तो उनकी इस वीडियो में कंप्लीट करियर काउंसलिंग होने वाली है। तो इसमें मैं इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा एफएससी की, उसके बाद आईसीएस, फिर आईकॉम एंड देन एफए, और साथ में आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी बताऊंगा और इसके साथ साथ करियर ऑप्शंस भी बताऊंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है और जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपको ज़रूर गाइड करेगा। और ये दो वीडियोस यानी कि एक ये वीडियो और एक आने वाली वीडियो ख़ास तौर पे मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सी फील्ड बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपका मकसद एफएससी प्री मेडिकल करना नहीं है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग करना नहीं है, या आईसीएस एफए वगैरह करना बिल्कुल भी नहीं है। आपका मकसद है एक जॉब लेना, एक फील्ड में घुसना। तो कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है और कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं मैट्रिक के बाद जो आप कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिल होता है कि मैट्रिक के बाद मैं एक शॉर्ट कोर्स कर लूँ, छोटा सा कोर्स कर लूँ मेडिकल का या फिर इंजीनियरिंग का, यानी कि टेक्निकल या फिर मेडिकल। तो दोनों कोर्सेज़ मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फील्ड्स के ऊपर ही रहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक घंटे का निशान होगा उसको भी क्लिक करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी शॉर्ट कोर्सेज़ वाली उसका नोटिफिकेशन भी आपको पहुँच जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफएससी की। एफएससी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तकरीबन जो सा भी स्टूडेंट्स मैट्रिक कर लेता है उसको यही सजेशन मिलती है कि या तो वो एफएससी मेडिकल करे या फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग करे। तो इस पे मैं कोई बहुत डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। मेडिकल के बाद जोन सी भी फील्ड्स आती हैं उन पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो तकरीबन 80 वीडियोस हो चुकी हैं और ज़्यादातर करियर्स के ऊपर ही हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। और अगर आप साइंस को लेके इंटरेस्टेड हो, अगर आप साइंस में टीचिंग करना चाहते हो या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, तो फिर आपके लिए एफएससी प्री मेडिकल ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीडीएस करना चाहते हो, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो, डेंटल डॉक्टर बनना चाहते हो, साइकोलॉजी वगैरह, और अगर आप जूलॉजी बॉटनी करके टीचर बनना चाहते हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो सारी मेजर फील्ड्स हैं, अगर इनमें आप जाना चाहते हो तो आपको एफएससी प्री मेडिकल करनी चाहिए। और अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो फिर आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और एफएससी प्री इंजीनियरिंग कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और भी जितनी ब्रांचेस हैं उसके लिए आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग करना होगी। अब बात कर लेते हैं आईसीएस की, इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर साइंसेज। तो आईसीएस 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला आईसीएस का वो ग्रुप जिसमें जो मेजर सब्जेक्ट है वो फिजिक्स होता है, दूसरा ग्रुप वो है जिसमें स्टैटिस्टिक होता है, और तीसरा ग्रुप वो है जिसमें इकोनॉमिक्स होती है। अगर आप आईसीएस विद फिजिक्स करते हो तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस नेक्स्ट होंगे। आप जा सकते हो आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इन तीनों फील्ड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में जाके वो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने इन 3 फील्ड्स के बारे में कंपेयर किया है और जॉब नेचर के बारे में बात की है। एक्चुअली ये कोडिंग के रिलेटेड फील्ड्स हैं, इसमें आप कोडिंग सीखते हो और डिफरेंट जो वेब डेवलपमेंट और डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे इनकी जॉब्स होती हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ आप आर्किटेक्चर, रोबोटिक्स और बीएस मैथ भी कर सकते हो अगर आपने आईसीएस विद फिजिक्स किया हुआ है। आपने आईसीएस विद स्टैट्स करना है या किया हुआ है तो उसके बाद जो आपकी जॉब्स होंगी वो किस टाइप की होंगी। पहले मैं बता दूं, जो स्टैट है, स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट है जिसमें ये तकरीबन मैथ्स की तरह ही होता है, फार्मूले होते हैं डिफरेंट। यहाँ पे आपको जो है वो चीज़ों की एवरेज निकालनी होती है, कुछ नंबर्स होते हैं उनकी एवरेज निकालनी होती है, डिफरेंट फार्मूलाई होते हैं, उसके बाद ग्राफ्स बनाने होते हैं, डायग्राम्स बनानी होती हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स के रिलेटेड ही है। तो इसके बाद जो आपकी जॉब्स होंगी वो 3 जॉब्स जो मैं पहले बता चुका हूँ वो कॉमन है। मिसाल के तौर पे आईटी है, कंप्यूटर साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये आप आईसीएस विद फिजिक्स करके भी कर सकते हो और आईसीएस विद
जो है स्टैट करके भी कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा जो फील्ड्स हैं उसमें BS स्टैटिस्टिक आता है, यानी कि अगर आप स्टैट में इंटरेस्टेड हो गए हो तो आप फर्दर BS स्टैटिस्टिक कर सकते हो, 4 साल का प्रोग्राम, आगे फिर MPhil PhD करोगे और अच्छा रेवेन्यू कमाओगे। और इसके साथ साथ आप लोग BCom कर सकते हो। BCom जब आप कर लोगे तो आप बैंक में एज अ कैशियर या फिर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। तो आप BBA भी कर सकते हो। BBA एक बिजनेस की फील्ड है, अलग से बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप लोगों के बिजनेस में जाते हो, खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज हैं, उसमें ज़रूर कोई ना कोई BBA MBA का बंदा होता है, तो आप BBA भी कर सकते हो। ICS में आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप ICS विद इकोनॉमिक्स करो, यानी कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रखो। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, अगर मैं आपको बहुत सिंपल अल्फाज में, लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स बताऊं, तो इकोनॉमिक्स में जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, उनकी प्रोडक्शन कैसे करनी है और उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उनको बचाना कैसे है, लिमिटेड रिसोर्स में रह के कैसे सर्वाइव करना है, तो ये सारा कुछ डील करता है इकोनॉमिक्स में। तो इसके बाद जो करियर ऑप्शंस हैं उसमें तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स ही है। ICS विद इकोनॉमिक्स किया है तो आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाओ, आगे BS करो और अच्छी खासी आपको जॉब मिलेगी। इसके साथ साथ आप लोग BBA भी कर सकते हो। BBA के बारे में मैंने पहले बताया कि ये बिजनेस की फील्ड है। उसके बाद आप लोग BCom भी कर सकते हो। BCom भी मैंने पहले बताया कि आपको फाइनेंस एग्जीक्यूटिव और कैशियर की वहाँ पर जॉब मिलेगी। आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हो, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, और उसके साथ साथ आप लोग जो है वो BS कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकते हो। जरा बात कर लेते हैं ICOM की। ICS एक अलग फील्ड थी, उसका मैंने आपको बताया, और ICOM एक अलग फील्ड है। मैट्रिक के बाद आप कर सकते हो ICOM। और ICOM में क्या क्या होता है, कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस नेक्स्ट आपको मिलते हैं। तो ICOM करके आप CA कर सकते हो। बहुत टफ करियर ऑप्शंस में से एक और बहुत रिचेस्ट करियर ऑप्शन में से एक CA समझा जाता है। ना सिर्फ ICOM का बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड CA बहुत एक टफ करियर समझा जाता है, और 6 साल के अंदर ये हो सकता है और इससे कम साल भी लग सकते हैं CA करने में। और उसके बाद CA करके आप लोगों को जो है वो बड़ी पोस्ट मिलती है, मैनेजर लेवल की मिलती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग। तो CA करने के बाद आपको फाइनेंस मैनेजर की जॉब मिल सकती है, फाइनेंस कंसल्टेंट की जॉब मिल सकती है, और भी बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं। ICOM करने के बाद आप लोग BCom भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि BCom में आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव और कैशियर, बैंक्स में जो कैशियर होते हैं वहाँ पे इनकी जॉब्स होती हैं BCom करने के बाद। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आई एम सॉरी मैं सारे करियर ऑप्शंस आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, तो इसलिए मैं जो मेजर बता रहा हूँ आपको। तो जनाब अब बात कर लेते हैं FA में। FA में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो ज़रा थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपने ये कम्बिनेशंस देखे हैं, इसमें आप जौन सा भी सब्जेक्ट चूज़ करोगे आप उसी में जो है वो जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने साइकोलॉजी का चूज़ किया है तो आप नेक्स्ट साइकोलॉजी कर सकते हो, और आप FA करके डॉक्टर बन सकते हो। एक MBBS डॉक्टर से टक्कर ले सकते हो अगर आपने FA साइकोलॉजी में किया हुआ है, तो देन आप BS साइकोलॉजी करोगे, उसके बाद आप MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करोगे, और आप फिर हॉस्पिटल में जॉब्स करोगे एज अ डॉक्टर, यानी कि साइकोलॉजिस्ट बन के। तो बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है ये FA में। तो अगर आपने FA में स्पोर्ट्स साइंसेस किया हुआ है तो फिर आप स्पोर्ट्स की फील्ड्स में जा सकते हो। इस तरह जोन से भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।